Wiggle, wiggle. like हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मोटो म्यूटेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 10 ईयर ओनरशिप रिव्यू R15 वर्जन 2 का। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी मेरा भाई R15 V2 चला रहा है इस वक्त, वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा होगा कि आज भी उसके पास R15 वर्जन 2 है। तो गाइस, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लुक्स के साथ, जो कि बहुत वायरल हुई थी जब ये मार्केट में आई थी। तो डायनेमिक डिज़ाइन है पूरा इसका, शार्प डिज़ाइन है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, और जब भी आप इस पर बैठेंगे तो बिल्कुल स्पोर्ट्स का फील आएगा। थोड़ा सा MotoGP टाइप फीलिंग दे देता है ये। R15 की जो बैक टेल है वो बिल्कुल R6 के साथ रिजेंबल करती है। यही है कि ये इसकी शार्प टेल बहुत है, शार्क टेल भी बोलते हैं इसको। इसके जो हेडलैम्प्स है वो भी डुअल हैं, चाहे आप इसको मॉडिफाई करवा के इसमें एंजल लाइट डलवा लें, चाहे प्रोजेक्टर डलवा लें, बहुत ही ऑसम लगते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके परफॉर्मेंस की। आपको मिलता है इसमें 17 PS का पावर, जो कि 8500 RPM पे है, और 15 Nm का टॉर्क है वो आपको मिलेगा 7500 RPM पे, जो कि 150 cc के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। इसकी टॉप स्पीड मैंने 148 अचीव करी है। और अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की। बिना ABS का ब्रेक है गाइस, फिर भी मैं बताऊंगा इतना कंट्रोलेबल ब्रेक्स हैं इसके। आप मतलब कभी भी कहीं भी ब्रेक मार सकते हैं अगर आपको इसके जजमेंट हो जाए। ABS नहीं है फिर भी बढ़िया ब्रेकिंग है, थम्स अप टू ब्रेकिंग। इंडिया की फर्स्ट 150 cc बाइक थी जिसमें कूलेंट डला था, और यहीं से कूलेंट का सिलसिला शुरू हुआ था बजाज वगैरह में भी। तो अब हम बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स की है, और इसका टैंक है वो लोहे का है। जो आजकल की बाइक्स आ रही हैं R15 वर्जन 4, उसमें प्लास्टिक का है। इसका डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक का, अगर आप गिरते हो तो वो आपका प्लास्टिक जो होता है वो टूट सकता है। लोहे का टैंक में सिर्फ डेंट पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी माइलेज के बारे में। गाइस, जब से ये अभी तक मतलब 10 साल से मैं चला रहा हूँ इसको, इसकी एवरेज 50 to 55 के अप्रॉक्सी दी है इसने, और वो की बढ़िया एवरेज है स्पोर्ट्स बाइक में। और इसका जो प्राइस था वो था 1,10,000, जो कि गुड वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोस्चर के बारे में। इसका सिटिंग पोस्चर रहेगा थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर आप लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो बैक पेन हो सकती है, पर अगर आप हैबिचुअल हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही है। सिटिंग पोस्चर इसका स्पोर्टी है, एग्रेसिव है, अच्छा लगता है बाइक पे बैठे हुए, ट्रैक वाला फील आता है। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसका स्पीडोमीटर है वो एक साइड एनालॉग है और एक साइड डिजिटल है। डिजिटल आपकी स्पीडिंग आती है, और जो एनालॉग है वो RPM मीटर आता है, वो रियल फील देता है रेसिंग का। और आज के में तो सब कुछ डिजिटल हो रखा है, वो फील नहीं आता है। वन प्लस पॉइंट एक भी है, जो इसकी पार्किंग की बल्ब्स है ना, वो बहुत ईजिली चेंज हो जाते हैं। कि आप चाहे ग्रीन कर लो, चाहे ऑरेंज कर लो, कुछ भी कलर कर लो। और जो नया वर्जन आपको पता है उसमें तो पार्किंग आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो गाइस, ये सब तो इसके फ़ायदे थे। अब आते हैं थोड़ा सा जो इसका नुकसान है, वो मतलब कि कैसे रहता है बंदों को। तो मैं बताता हूँ। जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसकी पिलियन सीट का। जो आपका पिलियन है वो आपका पिलियन राइडर है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है लॉन्ग रूट्स पे भी, शॉर्ट रूट्स पे भी। बार बार गिर के नीचे को आता है, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव बाइक है ये। और जो अगर आप हैबिचुअल नहीं है इसको चलाने में, जब न्यू चलाते हैं तो आपके जो रिस्ट है वो वहाँ बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो इसका डिसएडवांटेज है वो छोटा सा है टैंक का, कि जब आप कॉर्नर करते हो तो थाइस की जो आपकी पोजीशन है वो बिल्कुल चिपक के नहीं आती है टैंक के साथ, क्योंकि टैंक छोटा है इसका, इसलिए वो थाइस फिट नहीं आते हैं कॉर्नरिंग टाइम पे, तो थोड़ी दिक्कत होती है। इट्स ओके। जो इसके कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं तो वो होते हैं 130 70 17, और अगले वाला होता है 90 70 17। तो इसलिए हमने थोड़ा टायर भी चेंज करवाया है। इसमें 140 प्लस करा दिया है, और आगे वाला 110 आप डलवा सकते हैं, ताकि आपका जो कॉर्नर है वो सब कुछ बढ़िया रह जाए। तो 10 साल चलाने के बाद अभी तक इसके इंजन का मैंने कोई मेजर इशू फील नहीं किया है कि कोई आया हो। बस जस्ट रिसेंटली अभी टाइमिंग चेन डलवाई थी इसकी। वियर एंड टीयर तो हर बाइक का चलता रहता है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो V2 वाले हैं वो सब्सक्राइब करे बिना जाएंगे नहीं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद भी आई होगी गाइस। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें कि V2 वालों ने कितने किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। और गाइस, एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये बाइक है वो लेजेंडरी बाइक है, यस यामाहा।